रिटर्न ऑफ कहानी शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जिसका शीर्षक है भाभी बंटवारा तो आपकी मर्जी से हुआ था ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी जी देखिए, शिखा ने अभी तक भी कपड़े नहीं सुखाए हैं। ज़्यादा देर तक मशीन में पड़े रहेंगे तो सिलवटें पड़ जाएंगी और प्रेस वालों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कब से बच्चों में लगी हुई है। बड़ी बहू इस तरह रोज़ अपनी देवरानी के खिलाफ मेरे कान मत भरा करो। मुझे सब पता है कौन मन से काम करता है, कौन बोझ समझ कर करता है। जितनी देर तुमने बातें बनाने में लगाई हैं उतनी देर में तुम ही कपड़े सुखा देती। वो तो तुम्हारा भी काम कर देती है और तुम हो कि इतना भी नहीं कर सकती हो। बच्चों को खाना खिला रही है, फालतू तो नहीं बैठी है। यह सुनकर मीनू का चेहरा उतर गया। वो सोच रही थी कि देवरानी को डांट पड़ेगी, पर यहाँ तो उसको ही सुनना पड़ गया। रमा देवी की 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू मीनू झगड़ालू और इधर की उधर करती है, वहीं छोटी बहू शिखा जो घर को बांध कर रखती है और सबको आदर देकर चलती है। मीनू अपनी सास से लड़ती रहती है। उसे लगता था कि जब से शिखा आई है उसकी सास बस उसी के नाम की माला जपती है, जबकि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। अपने हिस्से का काम करके वो कमरे में बंद होकर टीवी देखा करती थी, जबकि शिखा सारा काम निपटाकर अपनी सास के पास बैठती थी। उनके सिर और पैरों की मालिश कर दिया करती थी। सास की अलमारी भी कभी कभी जमा देती थी। मीनू तो टीवी देखने में ही व्यस्त रहती थी, तो शिखा ही अपनी जेठानी के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। शिखा घर में सबका काम करती थी, तो इसलिए सब उसे ही पूछा करते थे। बस इसलिए कोई भी छोटी बात लेकर मीनू लड़ने पर उतारू हो जाती थी। वो हर किसी के काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। उसे लगता था दुनिया में सिर्फ वो ही परफेक्ट है, बाकी सबको तो कुछ आता ही नहीं है। अपने हिसाब से जीने वाली मीनू को सास ससुर और देवर का संग ना भाता था। जब से शिखा शादी होकर आई थी उसे लगता था उसकी अहमियत कम हो गई है, इसलिए वो मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह घर का बंटवारा हो जाए और वो सास ससुर से अलग हो जाए। मीनू अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती थी। वो अपने पति विपिन से अलग होने की बात कहती है, पर विपिन समझाता है अलग होना तो कोई समाधान नहीं है, तुम कोशिश करो कि घर में एडजस्ट करो। लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि वो अलग होकर रहेगी, बंटवारा तो होकर रहेगा। एक दिन सुबह मीनू उठती है और अपने बच्चों और पति का टिफिन बनाकर दे देती है और रसोई के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी रमा देवी पूछती हैं, बहू ये सब क्या है? तेरे ससुर जी की चाय कहाँ है और तूने शिखा के बच्चों का टिफिन नहीं बनाया? सबको देर हो रही है। तो मीनू उल्टा जवाब देती है, मम्मी जी मैं कोई आप सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे पीछे घूमती रहूंगी। रसोई खुली पड़ी है, जिसको चाय चाहिए वो बना ले और जिसके बच्चों को टिफिन चाहिए वो खुद बना ले। मैंने सबकी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है, अब मैं भी थक जाती हूँ। मीनू ये क्या कह रही हो? हम सब संयुक्त परिवार में मिलकर रहते हैं और हमें एक दूसरे का काम करके चलना चाहिए, तभी तो परिवार में प्यार बना रहता है। इस तरह इकट्ठे साथ रहकर भी तेरा मेरा करते रहेंगे तो साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम रसोई और घर का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि आप लोग भी शांति से रहो और हम लोग भी सुखी रहें। ये रोज रोज की किचकिच मुझसे होती नहीं। मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। ये घर तो मुझे जेल लगने लगा है। अकेले रहने से मैं आज़ादी से तो रहूँगी, आप लोगों के साथ रहो तो सांस भी आपके अनुसार ही लेनी होती है। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, खाना बनाओ, फिर जाकर पूरे घर का काम निपटाओ। अपनी मर्जी से न रसोई में कुछ बना पाते हैं और ना ही कहीं घूमने जा सकते हैं। मेरी तो जिंदगी ही बंद कर रह गई है। उस पर भी ताने सुनो। ये सुनकर रमा देवी भी बोलती हैं, बहू तू कभी 6 बजे से पहले तो उठती नहीं है। काम तू सारा अकेले भी नहीं करती है। मैं और शिखा भी बराबर लगे रहते हैं। मैंने तुझे कभी घूमने से मना भी नहीं किया। हर रविवार तो तू बच्चों को मेरे पास छोड़कर सिनेमा घूमने जाती है। मैंने तो कभी तुझे बांध कर नहीं रखा। फिर ये तेरी मर्जी है, तू अलग रहना चाहती है तो रह ले। मैं इनसे कहकर घर का बंटवारा करवा देती हूँ। वैसे भी अब तुम लोग समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, अपनी गृहस्थी और बच्चों को खुद भी संभाल सकते हो। शिखा दोनों की बातें सुन रही होती है और वो जानती है कि भाभी बहाने बना रही हैं, झूठी बातें बना रही हैं। मम्मी जी एकदम सच कह रही हैं, वो भी जब से शादी होकर आई है। मम्मी जी ने कभी बंदिशों में नहीं रखा, बहुओं को अपने हिसाब से जीने की हमेशा आज़ादी दी। शिखा अपने पति सचिन को सब बताती है और कहती है इस तरह घर मत बिखरने दो। भैया भाभी और हमारे बच्चे हम सब साथ ही मिलकर रहेंगे। बंटने में तो सबका ही नुकसान है। परिवार इकट्ठा रहे तभी तो मजबूत और आदर्शवादी कहलाएगा। आप किसी भी तरह से ये बंटवारा रोक दो। पर सचिन समझाता है
होने दो बंटवारा, ये सबके हित में है। बंटवारा सबके हित में कैसे हो सकता है? परिवार का विघटन, विखराव अच्छा नहीं है। शिखा तुम ज्यादा मत सोचो, हमसे बड़े मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, हम तो छोटे बेटे बहू हैं, हम क्या कर सकते हैं? विपिन को पता था कि ये बंटवारा सिर्फ मीनू की जिद की वजह से हो रहा है। वो ही मम्मी से पंगे लेती रहती है, किसी के समझाने से भी नहीं समझती है, इसलिए रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि अलग हो जाए। पर फिर भी वो ऐसा जताता है कि पापा बंटवारा करके हम दोनों को इस घर से निकाल रहे हैं। वो छोटे बेटे बहू को ज्यादा चाहते हैं। रमा देवी और उनके पति मिलकर बंटवारा कर देते हैं। इस घर के अलावा एक और घर होता है जो उसी शहर में होता है। वो घर किराएदारों से खाली करवा के विपिन और मीनू को दे दिया जाता है और दुकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। मीनू अपने पति और बच्चों को लेकर दूसरे घर में चली जाती है। सास ससुर शिखा के पास रह जाते हैं। मीनू के बच्चे बड़े होने लगते हैं, वो स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं। अब वो अपने हिसाब से जी रही होती है तो कभी पलटकर अपनी देवरानी के घर पैर भी नहीं रखती है और सास ससुर की खबर भी नहीं लेती है। शिखा सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। अब उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। मीनू अपने बड़े बेटे का विवाह निश्चित कर देती है और यह खुशखबरी नौकर के साथ अपने सास ससुर को भिजवाती है। दोनों अपने पोते की सगाई से बहुत खुश होते हैं। शादी का कार्ड भी दोनों भिजवा देते हैं तो रमा देवी नाराज हो जाती हैं। अपने ही घर के लोगों को भला ऐसे बुलावा देते हैं क्या? हमारी क्या जरा भी इज्जत नहीं है? हम उसके दादा दादी हैं, हमारा इतना भी सम्मान नहीं है? तब शिखा समझाती है, पापा जी हम तो घर के हैं, हमें तो जाना चाहिए और राहुल तो हमारी गोद में खेला है। हम उसकी शादी में जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, नहीं जाएंगे तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे। भला समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका क्यों दें? भैया भाभी खुद नहीं आए तो क्या हुआ? शादी के घर में 10 काम होते हैं। शादी का कार्ड तो आ ही गया है, बुलावा तो आ ही गया है, जिम्मेदारियां तो अलग होने के बाद भी खत्म नहीं होती हैं। आप तो बड़े हैं तो वहाँ जाना ही चाहिए। हो सकता है इससे रिश्तों में पड़ी दरार दूर हो जाए। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर रमा देवी गदगद हो उठती हैं। उनकी सारी दुविधा खत्म हो जाती है और वो सब अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए विपिन और मीनू के घर चले जाते हैं। धूमधाम से राहुल की शादी होती है। अपनी पोत बहू का मुंह देखकर रमा देवी बहुत खुश होती हैं। वो दोनों को घर पर खाने का आमंत्रण देकर घर आ जाती हैं। 2-3 दिन निकल जाते हैं। फिर रमा देवी अपने बेटे के घर फोन लगवाती हैं तो जवाब मिलता है दोनों बच्चे हनीमून पर गए हैं। वहाँ से आकर भी मीनू दोनों को सास ससुर के घर नहीं भेजती है। तब रमा देवी अपनी छोटी बहू से बोलती हैं, शिखा लगता है अलग होने के बाद भी तेरी जेठानी के मन में जो गांठ पड़ी थी वो अभी तक खुली नहीं है। तभी तो अलग होने के बाद वो ना तो खुद आई और ना ही अपने बेटे बहू को आशीर्वाद लेने भेजा। मम्मी जी कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। हमें तो यही लगा कि खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़े टूट जाते हैं, अलग हो गए तो क्या, रिश्ते तो हमेशा रहते हैं। आप अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए। कुछ समय बाद शिखा के बड़े बेटे की भी नौकरी लग जाती है और अब वो भी अपने लिए बहू तलाशने लगती है। एक अच्छी लड़की मिलते ही उसका संबंध तय हो जाता है। शिखा बड़ी खुश थी और एक दिन सुबह वो सास ससुर के पैर छूकर बोलती है, मम्मी जी मैं और सचिन बड़े भैया और भाभी के घर जा रहे हैं। मोनू की शादी का कार्ड देकर आना है, उनका आशीर्वाद भी तो बहुत जरूरी है। दोनों मीनू के घर जाकर कार्ड दे आते हैं और उनसे जरूर आने को कहते हैं। विपिन बहुत खुश होता है कि अब हम भी शादी में चलेंगे, पर मीनू मना कर देती है, मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी जहाँ से मुझे निकाला गया है। ये तो राहुल की शादी का कार्ड भी मैंने आपके कहने से नौकर के हाथ भिजवा दिया था, वरना उन लोगों को बुलाने का मेरा जरा भी मन नहीं था। मुझे तो आश्चर्य हुआ, वो सब मुंह उठाकर चले भी आए। हमारे परिवार से उनके घर कोई नहीं जाएगा। मैंने पैकिंग कर ली है, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। मोनू की हल्दी की रस्म होती है, सभी लोग हल्दी लगाना शुरू करते हैं, पर शिखा की नजरें अपनी जेठ जेठानी के आने का इंतजार करती हैं। काफी देर बाद भी दोनों नहीं आते तो रमा देवी कहती हैं, देख लिया बहू, वो तेरी जेठानी है, वो नहीं आएगी। अरे उसे रिश्तों की कदर होती तो वो अलग ही क्यों होती? वो तो अपने बेटे की शादी का न्योता देने भी नहीं आई और तो उसके घर भी जाकर आई। मम्मी जी आप मन मत दुखाइए, हमने अपनी ओर से हर फर्ज पूरा किया है। हमारे मन में कभी कोई मलाल नहीं रहेगा। कई बार जिंदगी में तैश में आकर हम ऐसा कुछ कर जाते हैं, फिर पछताते रहते हैं कि हमें वो नहीं करना चाहिए था। हमने कोई कमी नहीं रखी, रिश्तों को जोड़ना चाहा, सबको साथ लेकर चलना चाहा। मोनू की शादी की हर रस्म में शिखा और सचिन अपने बड़े भैया और भाभी का इंतजार करते रहे।
फ़ोन भी लगाते रहे पर दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। रात को शिखा बोलती है, आप मुझे एक बार भाभी के घर ले चलिए, मैं उन्हें मनाकर ले आऊँगी। दोनों शादी के फेरे से पहले उनके घर जाते हैं तो घर के बाहर ताला लगा मिलता है। आज उनकी कोशिशों और रिश्तों की हार हो जाती है। भाभी ने ऐसा क्यों किया? बंटवारा तो उनकी मर्जी से हुआ था। वो साथ में रहकर भी खुश नहीं थी और अलग रहकर भी रिश्तों को निभा नहीं पाई। शिखा मन ही मन सोचते हुए वापस लौट आई। दोस्तों, साथ में रहकर लड़ने झगड़ने से अच्छा है अलग रहकर प्यार से रहा जाए। पर अलग रहकर भी रिश्ते नहीं निभाए तो फिर खून के रिश्तों में दरार आ जाती है। खून के रिश्ते तो अंतिम सांस तक निभाए जाने चाहिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिटर्न ऑफ कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।